नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको देने जा रहे हैं आपके दिल से जुड़ी ऐसी अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि दिल टूटने के बाद आखिर इतना दुख दर्द क्यों होता है। जी हाँ, पहले तो किसी से प्यार हद से ज़्यादा होता है और जब दिल टूटता है तो दर्द भी हद से बाहर चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दिल टूटने के बाद कुछ लोग तो इसे सह लेते हैं तो कुछ लोग इससे सालों नहीं उबर पाते, यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार तक पड़ जाते हैं। आखिर इंसान के अंदर ऐसा क्या होता है जो दिल टूटने के बाद इतना दुख दर्द होता है? जी हाँ, अब इसका जवाब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। तो आगे हमारी इस स्टोरी में जानेंगे कि आखिर दिल टूटने के बाद दर्द होने की साइंटिफिक और सामान्य वजह क्या है। जी हाँ, किसी से प्यार की शुरुआत होना और फिर उसमें गंभीरता से पड़ जाना एक बेहद तीव्र भावना होती है। लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। प्रेमी या प्रेमिका को याद करते हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात ना हो तो परेशान हो जाते हैं, कस्में खाते हैं, वादे करते हैं और जैसे ही रिश्ता टूटता है भयानक दर्द होता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर पर भी इसका उल्टा असर पड़ता है। दिल दिमाग संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिल टूटने के बाद शरीर और मन में जो उल्टा असर होता है, दर्द होता है, उसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हार्ट ब्रेक हार्मोन्स कहते हैं। दरअसल शरीर में स्ट्रेस से संबंधित हार्मोन्स ज्यादा निकलते हैं, जैसे कार्टिसोल, एड्रेनालिन और नोराएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा घटने लगती है। लेकिन ये पता करना जरूरी है कि दिल टूटने पर अधिकतर दर्द क्यों होता है। अब आगे बात करेंगे कि आखिर दिल टूटने पर इतना दर्द क्यों होता है। तो सुनिए, इंग्लैंड की प्रसिद्ध डॉक्टर कहती हैं कि दिल टूटने का बुरा असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, ये पूरे शरीर को झकझोर कर देता है। क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तब आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें गले लगने वाला हार्मोन, जिसे कडल हार्मोन कहते हैं, वो ज्यादा निकलता है। यह ऑक्सीटोसिन, फील गुड हार्मोन, डोपामाइन ज्यादा निकलता है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है या किसी भी तरह से प्रेमी या प्रेमिका धोखा देता है या अलग होते हैं, तब इन अच्छे हार्मोन्स की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन जैसे कार्टिसोल की मात्रा तेजी से बढ़ती है। फिर आपको बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब आगे सवाल ये कि क्या दिल टूटने को लोग सोशल रिजेक्शन मानते हैं? जी हाँ, कार्टिसोल की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वजन बढ़ने लगता है, शरीर में दर्द होता है, मुहासे या दाने निकलते हैं। किसी के ब्रेकअप को आप उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं कह सकते। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे सामाजिक तिरस्कार भी कहते हैं। इससे दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित होता है जिससे आपके शरीर का दर्द महसूस होता है। उन लोगों की दिमाग के उस हिस्से की स्कैनिंग भी की गई थी जिनका हाल फिलहाल में दिल टूटा था। उनके दिमाग की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की गई। उस समय उन्हें उनके पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर देखते ही एमआरआई से पता चला कि दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो गया जो शारीरिक चोट लगने पर होता है। इसे सेकेंडरी सोमेटोसेंसर कॉर्टेक्स और डॉर्सल पोस्टीरियर इंसुला कहते हैं। अब जानेंगे कि टूटे दिल का दर्द कैसा होता है और इसका शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। जी हाँ, टूटे दिल का दर्द किसी बड़े हादसे से कम नहीं होता है। दिमाग के इस हिस्से के इस तरह से एक्टिव होने से सीने में दर्द या पैनिक अटैक आ सकता है। ये दर्द महसूस करने वालों को लगता है कि वो तोड़ दिए गए हैं, उन्हें किसी ने खूब पीटा हो। यानी दिल टूटने पर भी वैसा ही शारीरिक दर्द महसूस होता है जैसे किसी समय चोट लगने पर होता है। दिल टूटने के समय नर्वस सिस्टम के दो हिस्से काम करते हैं। पहला सिंपैथेटिक, जो हार्ट रेट बढ़ाता है, और वही दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, जो उसे काउंटर करता है, यानी शरीर को शांत रहने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम के ये दोनों हिस्से उन्हीं हार्मोन से एक्टिव होते हैं जो दिल टूटने के समय निकलते हैं। अब इस मुद्दे से जुड़ी सबसे अहम जानकारी भी जान लीजिए, और वो ये है कि दिल टूटने से मौत भी हो सकती है। जी, ये बिल्कुल सही है। दिल टूटने से दिमाग और हार्ट दोनों पर तगड़ा असर होता है। इसकी वजह से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है, दिल के धड़कने की दर कम हो सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब किसी का पति या पत्नी मर जाती है तो 41% संभावना होती है कि दूसरा पार्टनर पहले 6 महीने में ही मर जाता है। कमजोर दिल वालों को बेचैनी, थकान, तनाव, डिप्रेशन और कम नींद की समस्या होती है। वहीं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है। इसे ताकुसुबो कार्डियोमियोपैथी भी कहते हैं। इसमें बहुत तेज तनाव होता है, तीव्र भावनाएं उमड़ने लगती हैं, शारीरिक बीमारियां तेजी से हो सकती हैं।
दिल के खून पंप करने की क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। दिल कमजोर होता है, सीने में दर्द होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब सबसे अहम बात जानना ये जरूरी हो जाता है कि क्या हम अपनी भावनाएं प्रदर्शित करके जिंदा रह पाते हैं। जी हाँ, सदियों से इंसान या किसी जानवर के पार्टनर के जाने पर उसे दुख होता है, वो रोता है, बीमार पड़ जाता है, लेकिन शायद ये हमारे जीवन में है कि हम अपनी भावनाएं प्रदर्शित करके जिंदा रह पाते हैं। किसी भी सामाजिक या निजी बंधन से निकलने में ये जीन मदद करता है। इसकी वजह से ये कि आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे अगली किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।